हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन। ये जो वीडियो है आप सामने देख रहे हैं वर्ड्स, इसमें शामिल हैं कुछ एडवांस लेवल के वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स। हम इन वर्ड्स के मीनिंग और सिनोनिम याद करेंगे ट्रिक से। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए समझते हैं ट्रिक से। फर्स्ट वर्ड है एसेंडर। एसेंडर मीन्स अलग। इसका सिनोनिम है अपार्ट, सेपरेटेड। और बात करें एंटोनिम्स की तो ये यूनाइटेड और कंबाइंड। अब इसका मीनिंग पहले समझते हैं। मीनिंग आप इसको याद कैसे करेंगे। एसेंडर है, एसेंडर को हम काम चलाने के लिए एज ए ट्रिक पढ़ेंगे असुंदर। मीन्स एक सुंदर। एक सुंदर कौन? एक सुंदर बच्चा हो सकता है, स्त्री हो सकती है, कोई भी विषय वस्तु ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप समझना चाहें काम चलाने के लिए। तो मान लीजिए कोई बच्चा है और आप भीड़ में देख रहे हैं वो बच्चा मुझे बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर है, तो वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा। वो और सबसे अलग बिल्कुल दिखाई देगा। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, भीड़ में हो या उनकी संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग होगा, वो अलग होगा, अलग होगी। तो इसको समझना आसान है। असुंदर एक सुंदर चीज़ होगी, बिल्कुल अलग दिखाई देगी। और अपार्ट, अपार्ट ही तो मतलब इजी वर्ड है, फिर भी याद करना चाहे तो पार्ट। पार्ट मीन्स क्या होता है? हिस्सा, भाग। और भाग किसी के जब अलग अलग होते हैं तो पार्ट हो जाते हैं, और बिल्कुल एक साथ होते हैं तो कोई चीज़ बन जाती है। अपार्ट मीन्स अलग, और सेपरेटेड सबसे आसान वर्ड है, इसको आप जानते हैं। सेपरेटेड मीन्स अलग। यूनाइटेड ये तो आपके बेसिक लेवल के वर्ड जानते होंगे। यूनाइटेड मीन्स एक या संयुक्त, जुड़ा हुआ। कंबाइंड मीन्स यही मीनिंग है। तो पहला वाला क्लियर। दूसरा है गेल। गेल मीन्स होता है तूफान। सिनोनिम है इसका टेम्पेस्ट, व्हर्लविंड, और एंटोनिम है ब्रीज। इसे याद कैसे करेंगे? गेल। गेल का नाम आपने सुना होगा, और अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपने क्रिस गेल को खेलते हुए भी देखा होगा। क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ के बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं, हालांकि अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो जो गेल की पारी आती है, गेल की बैटिंग, वो तूफ़ानी पारी आती है। क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से पहले तक गेल के सबसे ज़्यादा छक्के थे दुनिया में, बहुत तेज़ खेलते हैं, तो उनकी पारी तूफ़ानी पारी रहती है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। गेल का अर्थ भी तूफ़ान होता है, और शायद इसीलिए उनके माता पिता या किसी ने भी उनका नाम गेल रखा था। तो गेल मीन्स तूफ़ान, और गेल का तूफ़ान आता है। तो गेल ने एक पारी भी तो खेली थी 175 रन की। तो इसका टेम्पेस्ट। अब टेम्पेस्ट इसका सिनोनिम हो गया। इसे कैसे याद करेंगे? टेम्परेचर। टेम्पेस्ट से टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ऊंचा है, उसमें क्या नाम मौसम का, तो ईस्ट की दिशा से, ईस्ट मीन्स पूरब दिशा से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या पूरब दिशा से कुछ ना कुछ हो सकता है, आंधी या तूफान। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, टेम्परेचर हाई होता है गर्मी के दिनों में, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि आंधी या तूफान आ सकता है। तो टेम्पेस्ट मीन्स तूफान। और व्हर्लविंड, व्हर्ल मीन्स होता है गोल गोल, और विंड मीन्स हवा, गोल गोल हवा घूम रही है, तो क्या है वो? तूफान वाली स्थिति है। अब ब्रीज इसका एंटोनिम है, इसे ऐसे याद कर ले। ब्रीज मीन्स होता है सुगंधित, मंद मंद शीतल वायु। तो ब्रीज, एक ब्रीज साबुन भी आता था जो सुगंधित साबुन हुआ करता था, शायद अब भी आता हो नहाने के लिए। तो ब्रीज में सुगंधित, शीतल, मंद मंद बहने वाली वायु। दो क्लियर। नेक्स्ट है गोसमर। गोसमर मीन्स बहुत पतला। शिफॉन, वेरी थिन, ये इसका सिनोनिम है। बात करें एंटोनिम की तो थिक। इसे याद कैसे करेंगे? गोसामर। अब काम चलाने के लिए इसको हम गोसामर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे घूसामर। घूसामर मतलब ऐसे रिलेट करो कि किसी व्यक्ति ने घूसा मारा और वो मर गया। घूसा मारने से ही कोई दूसरा व्यक्ति मर गया। एक घूसा में कोई मर जाएगा तो वो कैसा होगा? बहुत मोटा होगा या कमज़ोर और पतला होगा? खुद समझिए कैसा होगा? पतला। तो गोसामर मीन्स बहुत पतला था, तभी तो मर गया। दूसरा है शिफॉन। शिफॉन मीन्स होता है बहुत पतला। ये फिल्मों में आपने देखा होगा, कुछ हीरोइंस के लिए शिफॉन की साड़ियाँ आती हैं जो बहुत पतली होती हैं। तो जो बहुत पतली साड़ी होती हैं तो वो शिफॉन की होती हैं। तो उस प्रकार से आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। वेरी थिन बहुत पतला, थिक मीन्स गाढ़ा या मोटा, जानते हैं, बेसिक लेवल का वर्ड है।
1 2 3। चौथा है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मीन्स सहायता। सिनोनिम है इसका एड और राशन। एजिटेशन इसका हो गया एंटोनिम। इसको कैसे याद करेंगे? सस्टेनेंस, सस्ते, सस्ते का मतलब सस्ते, अनाज, अनाज, सस्ते अनाज। सस्ते अनाज दिए जाते हैं राशन के रूप में, कोटा पे मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार सस्ते अनाज देती है राशन के रूप में। और ये राशन के रूप में क्यों देती है? एड, सहायता पहुंचाने के लिए। दोबारा, सस्ते अनाज, सस्ते अनाज, सस्ते अनाज दिए जाते हैं राशन के रूप में। राशन मिलता है कोटा पे, तो एड, ये सहायता के रूप में। एड में सहायता, हेल्प के रूप में ये दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो हुआ ना, सस्ते अनाज राशन के रूप में। राशन, एड और सस्टेनेंस, इनका सबका मतलब है सहायता से, हेल्प से, मदद से। क्लियर? इसका एजिटेशन में होता है उत्तेजना या स्थिति को बिगाड़ना, स्थिति को खराब करना, मतलब मदद करने का अपोजिट हो गया ये। तो एजिटेशन इसका हो जाएगा क्या? एंटोनिम। नेक्स्ट है एप्रोवेशन। एप्रोवेशन मीन्स स्वीकृति या मंजूरी। अप्रूवल, अप्रूव मीन्स मंजूर करना, और अप्रूवल उसी से बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अप्रूवल मीन्स मंजूरी या स्वीकृति। तो ये वर्ड और ये वर्ड, इन दोनों में आपको सिमिलरिटी देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ना? एप्रो, एप्रो, यहाँ तक तो ये वी। तो इसमें और ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसका मीनिंग याद है तो यही वाला मीनिंग इसका भी है, एप्रोबेशन, स्वीकृति, और अप्रूवल, एप्रोबेशन। क्रिटिसिज्म मीन्स होता है निंदा करना, इसका अपोजिट आ जाएगा। और रिजेक्शन मीन्स इनकार, आप जानते होंगे इनके लिए। तो इसके लिए, इससे पहले कि आगे बढ़े स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसेंडर, एसेंडर की हमने क्या ट्रिक बताई थी? असुंदर या अति सुंदर। जो व्यक्ति अति सुंदर होगा वो भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई देगा। और इसका डिवाइड अगर मिले ना, डिवाइड मीन्स विभक्त करना, अलग होना, तो वो भी इसका सिनोनिम आ जाएगा। गेल, गेल को याद मैंने कैसे किया? गेल एक बहुत ही तूफानी बल्लेबाज रहे हैं वेस्ट इंडीज के। तो गेल का मतलब तूफान, गेल खेलता था, इसका मतलब तूफान आ गया। और गोसमर का मतलब घूसा में मर गया, एक घूसा में मर गया, बहुत पतला। और सस्ते अनाज, सहायता के रूप में एप्रोबेशन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, आपका काम हो रहा है, मतलब आपको याद हो रहा है, समझ पा रहे हैं, तो एक लाइक करें। और आगे देखते हैं नेबुलस। नेबुलस मीन्स अस्पष्ट, और हैजी और बेग, ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। इसे याद कैसे करेंगे? नेबुलस, नेबुलस नहीं पढ़ेंगे हम, काम चलाने के लिए पढ़ेंगे। नेबुलस, नींबू का रस। कैसे? आप लोगों ने पहले ये शायद किया होगा कि लोग या बच्चे एक दूसरे की आंखों में संतरे के छिलके का रस डाल दिया करते थे, निचोड़ दिया करते थे एक दूसरे की आंखों में। तो मान लीजिए अगर वो संतरे का रस निचोड़ा, आंखें बिल्कुल चिलमिला जाती थी और सामने दिखाई नहीं देता था, बड़ा स्पष्ट सा दिखाई देता था कुछ समय के लिए। वो आज के समय में संतरा ना मिले, कोई बच्चा नींबू का रस अगर निचोड़ दे तो कैसा दिखाई देगा? उसको स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और बेग, और बेग में स्पष्ट, इसको ऐसे याद कर लो कि जब बेग, बेग मतलब तेज, काफ़ी तेज गति से तूफान आता है तो उस समय क्या चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं? नहीं ना। हाँ, तो इसे याद हो गया, अस्पष्ट। है जी, बेग, अस्पष्ट। क्लियर, आप जानते हैं, ओबियस, स्पष्ट, ये एंटोनिम हो गया। आगे देखें, र्यूफुल। र्यूफुल मीन्स पश्चाताप। इसे याद कैसे करेंगे? रूफुल, रोफुल, वो फुल रोया, रो मानी रोया या रोता है, या रोफुल, ठीक है, रोफुल। अब रोना मॉर्न में विलाप करना, रिमोर्स में विलाप होता है, तो ये तो ऐसे याद हो जाए, रोफुल। क्यों वो फुल क्यों रोया? क्योंकि उसे पश्चाताप हुआ, उसे दुख हुआ, तो मॉर्नफुल हो गया, रिमोर्स हो गया, दोनों इसके सिनोनिम हो गए, आसान है। जॉयफुल आनंददायक, और डिलाइटफुल आनंददायक, सुखद, ये दोनों सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट ड्राइवल। ड्राइवल मीन्स बकबक, ब्लेथर, नॉनसेंस। ड्राइवल मीन्स होता है ड्राइवर, माना ड्राइवर बकबक करने वाले होते हैं। किसी के घर में ड्राइवर हो, परिवार में हो, तो वो बुरा ना माने कि काम चलाने के लिए बता रहा हूँ केवल। तो ड्राइवर जो बकबक करते ही हैं, मतलब अगर वो बिल्कुल खाली रहेंगे,
या तो म्यूजिक सुनेंगे, या कुछ लोग ड्रिंक भी करते हैं, या वो बातचीत करेंगे। अगर वो बातचीत नहीं करेंगे, बक बक नहीं करेंगे, उन्हें नींद आ सकती है और नींद आने से दुर्घटना हो सकती है। तो ड्राइवर मोस्टली बक बक करते हैं। ब्लेजर पहने होते हैं। अभी तो वैसे भी क्या नाम सर्दियों का समय चल रहा है, आप मुझे भी देख सकते हैं, जैकेट पहने हुआ हूँ मैं। तो इस प्रकार से वो ब्लेजर पहनते हैं। और नॉनसेंस, कोई सेंस की बात नहीं करते हैं जब बक बक करते हैं, तो नॉनसेंस का अपोजिट सेंस हो जाएगा गुड टॉक, अच्छी बात। क्लियर। ड्राइवर बक बक करते हैं, ब्लेजर पहने हुए हैं, जैसे मैं इसमें पहने हुए जैकेट ठंडी की वजह से। तो ब्लेजर और नॉनसेंस ये इसका सिनोनिम और ये एंटोनिम। आगे देखते हैं जिंजरली मीन्स सावधानी से, केयरफुली इसका हो जाएगा। जिंजर मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, जिंजर मीन्स अदरक। अब अदरक को हम यूज करते हैं सावधानी से। अगर आप चाय, मान लीजिए 1 किलो दूध की आपने चाय बनाई, उसमें 1 किलो अदरक डाल दो, तो हालत कैसी होगी, क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। मतलब चाय बिगड़ जाएगी, अदरक का कोई औचित्य, कोई इसका यूज नहीं होगा, ना कोई उसका एडवांटेज हो। और हम जैसा व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे चाय बनानी नहीं आती है, और अगर हमने जिंजर का प्रयोग किया तो चाय का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जिंजर में सावधानी से, केयरफुली समझते हैं आप, इसका केयरलेसली हो जाएगा। इसमें केयर, परवाह, चिंता, ध्यान फुल है, इसमें लेस कम है। लास्ट है फ्लैम्बोयेंट में मनमोहक या डैशिंग। इसका आपका नेगेटिव वर्ड एंटोनिम या अपोजिट है रिपल्सिव। याद कैसे करेंगे? फिल्म देखने गया कौन? बुआ, आंट। चींटी के साथ या अपनी चाची, मौसी, बुआ के साथ मान लो। फिल्म देखने गया लड़का अपनी बुआ के साथ, तो बुआ भी मनमोहक थी और फिल्म भी कैसी लगी? मनमोहक थी फिल्म। तो वहाँ पे डांस भी हो रहा था, सिंगिंग भी हो रही थी। डैशिंग, डांस, सिंगिंग। डैशिंग और रिपल्सिव मीन्स हो जाएगा क्या नाम, घृणित या अरुचिकर। तो ये इसका हो गया एंटोनिम। फिल्म देखने लड़का गया बुआ के यहाँ, जो कैसी थी? मनमोहक थी और आकर्षक थी। डैशिंग, डांस भी हो रहा था, सिंगिंग भी हो रही थी। इसका एंटोनिम ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पाएं अपनी मंजिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।